हरे कृष्णा। Hare Krishna. Recording in progress. श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 10 से लेके 13 तक। प्रकृति के 3 गुण, इसी चैप्टर में चल रहे हैं हम लोग। 10वां श्लोक पढ़ता हूँ। रजतमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। अनुवाद पढ़ता हूँ श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। अब देखो डिस्कशन का पॉइंट क्या है। यहाँ पे 3 गुण हैं, प्रत्येक व्यक्ति तीनों गुणों से बंधा हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब किसके अंदर कौन सा गुण कितनी मात्रा में है, ये उसने अर्जित किया है कुछ पूर्व जन्म के कर्म फलों के अनुसार, और इस जन्म में अपने आचरण व्यवहार और कर्म फलों के अनुसार। किसी में सतोगुण की मात्रा ज़्यादा है, किसी में तमोगुण की मात्रा ज़्यादा है, किसी में रजोगुण की मात्रा ज़्यादा है। अब यहाँ जो है भगवान कह रहे हैं कि कभी कभी सतोगुण जो है रजोगुण और तमोगुण को पीछे छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है, उसको परास्त कर देता है। कभी रजोगुण जो है सतोगुण तमोगुण को पीछे छोड़ देता है, रजोगुण प्रधान बन जाता है, और कभी कभी तमोगुण जो है प्रधान बन जाता है, वो सतोगुण और रजोगुण को पीछे छोड़ देता है। इस तरह कौन इनमें से श्रेष्ठ है, कौन इसमें से सुपीरियर है, उसके लिए कंपटीशन चलता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है। अब प्रभुपाद जी जो है इसके परपट में क्या लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं। जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतोगुण तथा तमोगुण परास्त रहते हैं। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त हो जाते हैं। चर्चा हम कर चुके हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है, आपके आचरण के अनुसार, आपके कर्म फलों के अनुसार, आपके व्यवहार के अनुसार, आपके मूड के अनुसार। अतः जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों लोकों को लांघना पड़ता है। उसको इस तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। और ये बात जो है भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहते हैं। 45वें श्लोक में कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ यो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैपों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। तो भगवान जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपको इन तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं कि प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती है। मतलब जैसा खान पान रखेगा, जैसे कार्यकलाप करेगा, जैसा आचरण करेगा, उसी के अनुसार गुण के अंदर वो है। इन सब की व्याख्या अगले अध्यायों में की जाएगी। अब आगे लिखते हैं प्रभुपाद, यदि कोई चाहे तो अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है। अभ्यास द्वारा सतोगुण को विकसित करना, ये देखिए, ये चर्चा जो है, अगर हम 3रा अध्याय पढ़ते हैं और 3रे अध्याय के अंदर है श्लोक, उसके अंदर चर्चा आ रही है। क्या चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।
कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। मतलब आपने अपने कर्मों के अनुसार, अपने आचरण के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार आपने गुण डेवलप किया है। अब यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं अभ्यास के द्वारा गुण विकसित किया जा सकता है। और सतोगुण जब विकसित होता है तो रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। इसी प्रकार रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुणों को परास्त कर सकता है। विकसित करना आपके हाथ में है कि हाउ डू यू प्रोग्रेस, दैट इज इन योर हैंड। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, अर्थात तो सतोगुण में तो जा ही सकता है और वह इसे लांघकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है। विशुद्ध सतोगुण का अर्थ है वासुदेवम सर्वमिति, कि सब कुछ वासुदेव है, इसको स्वीकार कर लेना, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। इसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन किस गुण में व्यवस्थित है, कौन किस गुण में अवस्थित है। देखिए, अब एक गुण दूसरे गुण पर विजय कैसे करता है, जबकि हम जानते हैं कि 3 गुण है, तीनों एकदम बराबर हैं। यहाँ पे आते हैं कि पूर्व कर्मों के संचालन के अनुसार गुण प्रकट या अप्रकट होते हैं। किसी गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण, कार्यकलाप आदि में प्रकट होती है। जो भक्ति में प्रगति करने की वास्तविक इच्छा रखता है उसे इन 3 गुणों को लांघना पड़ता है। He has to cross these 3, इन तीनों गुणों को लांघना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम करते हैं थोड़ी सी चर्चा कि पुराने कर्मफल के कारण ये गुण प्रकट या अप्रकट होते हैं। किस तरह के आपने कार्य किए हैं, किस तरह का आपका व्यवहार रहा है, किस तरह का आपका आचरण रहा है, उसके अनुसार ये गुण जो है डेवलप होते हैं। कांता जी, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी ऑफ है। मैंने अभी ऑफ किया, अब ऑफ नहीं था, अभी भी ऑफ नहीं है, आप चेक करिए। अब सतोगुण के जो कार्य हमने पढ़े वो क्या है? ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता, अंतःकरण में स्वच्छता, निर्मलता और भौतिक संसार के आनंद से निवृत्ति। ऐसा कार्य जब हो जाते हैं तो व्यक्ति सतोगुण में आ जाता है। रजोगुण में क्या होता है? लोभ प्रवृत्ति, अर्थात भौतिक सुख भोग को भोगने की प्रवृत्ति, नए कर्मों का आरंभ, सांसारिक भोग की वासना, संग्रह, चंचलता और अशांति। और जब तमोगुण का कार्य होता है प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, मूढ़ता और अज्ञान। जब 2 गुण, मान लीजिए 100 है टोटल 3 का, अगर 33 लेके चलते हैं, अगर एक 60 हो जाता है तो बाकी बचे 40, तो दोनों को 40 में एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 30-10 हो जाएगा, 35-5 हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा, 25-15 हो जाएगा, एडजस्ट करेंगे। मतलब एक गुण जब बढ़ जाएगा तो दूसरे 2 गुण जो है वो घट जाएंगे। अब आते हैं हम श्लोक संख्या 11 पे। स्वर्द्वारेषु देहिनस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होते हैं। मीन्स आपकी इंद्रियां नॉलेज में आ गई, आपकी कर्म की इंद्रियां आपके मन को, आपकी इंद्रियों को फॉलो कर रही हैं, बुद्धि को फॉलो कर रही हैं, आत्मा को फॉलो कर रही हैं। आपकी बुद्धि प्रकाशित हो गई, सतोगुनी हो गई। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या करनी है, क्या करनी है, उसमें फैसला कर पाती हैं। क्लैरिटी आ गई, क्लैरिटी, एवरीथिंग इज बिकम क्रिस्टल क्लियर। तो सतोगुण के व्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है।
तो प्रभुपाद जी इसके परपट में क्या लिखते हैं, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुदा और उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीप्त हो जाए, चमक आ जाए, उसमें प्रकाशित हो जाए, तो समझना चाहिए कि सतोगुण उत्पन्न हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतःतरा बाह्यकरण शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं। तो यही स्थिति होती है सत्वगुण की। मीन्स एवरीथिंग बिकम्स क्रिस्टल क्लियर। अब जब 2 गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ गया है, तो बड़े हुए गुण के लक्षण क्या है ये जानना है कि सतोगुण के लक्षण क्या है। तो सतोगुण के लक्षण क्या है, देखिए कि वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखा, सुना और चखा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संपूर्ण इंद्रियों में और आपकी कॉन्शियसनेस में, अंतःकरण में क्लैरिटी आ जाती है, स्वच्छता आ जाती है और निर्मलता आ जाती है, कंटेमिनेशन नहीं रहता। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर लाइक सनलाइट। सूर्य की रोशनी जो है सब प्रकाशित कर देती है, इसी तरह आपके लिए सब चीज़ें प्रकाशित हो जाती हैं। व्यक्ति जो है उसमें सुख बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाता है। सत असत, हित अहित, कर्तव्य कर्तव्य, लाभ हानि, सही गलत का ज्ञान हो जाता है। अर्थात आपका आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसे विवेक कहते हैं, वो जागृत हो जाता है। यू आर एबल टू डिसाइड द राइट कोर्स ऑफ एक्शन। तब क्या होता है, तब आप संसार से अटैचमेंट हट जाती है, तो अशांति समाप्त हो गई, लोभ समाप्त हो गया और आप कृष्ण भावनामृत की तरफ जुड़ जाते हैं। मीन्स ये सिर्फ जो है मनुष्य योनि में ही पॉसिबल है, किसी और योनि में नहीं। अब इसके बाद आती है श्लोक संख्या 12। लोभ है प्रवृत्ति आरंभ, कर्माणाम अशम स्पृहा, रस्येतानि जायन्ति विविधे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण की वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा तथा लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। 5 चीज़ें बताई। पहली, अत्यधिक आसक्ति, परिवार से, स्त्री से, संतान से, धन से, जायदाद से, ज़मीन से, पशुधन से, बिल्डिंग से, बैंगलों से, फार्म हाउसेस से, गाड़ियों से आपकी आसक्ति हो जाती है। आप उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, आप उनमें आसक्त हो जाते हैं, उनके बिना रह नहीं सकते। आप सेकंड पॉइंट, सकाम कर्म। इस सब आसक्ति को जब कामना प्रकट होती है, आसक्ति से कामना प्रकट होती है, भगवान कहते हैं ध्यायतो विशान पुंसा संग तेषु उपजायते। जब आसक्ति से कामना प्रकट होती है, इच्छा प्रकट होती है, कामना प्रकट होती है। जब कामना होती है तो आप सकाम कर्म करते हो, इन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कामना सहित कार्य करते हो। गहन उद्यम, कड़ी मेहनत करते हो आप। कड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत कैसे है, इसके लिए कहा गया है पा, फा, बा, भा और माँ, 5 व्यंजन है ये। पा का मतलब है परिश्रम, व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, गधे की तरह परिश्रम करता है। फा का मतलब है फेना, फेना मतलब उसके जो है मेहनत करते करते उसके मुंह से झाग निकलने लगती है। पा, फा, बा का मतलब है बंधन, फिर वो सकाम कर्म के फल को भोगने के लिए फिर बंधन में आ जाता है। पुनरपि जन्मम एंड पुनरपि मरणम, बंधन हो गया। उसके बाद उसको डर लगता है, भय। डर क्या है कि मेरे पास जो वस्तु है मुझसे छिन ना जाए, नंबर 1, मुझे मृत्यु ना आ जाए, नंबर 2, लास्ट है मृत्यु, माँ से मृत्यु है, तो मृत्यु से डर लगता है। अपने पास जो संग्रह किया हुआ है, जो कलेक्शन है, वो छिन ना जाए, उससे डर लगता है। तो उसके बाद अनियंत्रित इच्छा मतलब तृष्णा, आपकी इच्छाएं जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। और लालसा, लालसा मीन्स तृष्णा का लेवल फिर आ गया।
कि आपकी इच्छाएं जो है वो इम्पॉसिबल इच्छाएं आप करने लग जाते हो। यस, आई वॉन्ट टू हैव दिस, आई वॉन्ट टू हैव दैट। अब इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? रजोगुणी व्यक्ति कभी भी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता है, वह अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है। ये पोजीशन है, ये हो जाए, ये पोजीशन है, ये हो जाए, ये पोजीशन है, ये हो जाए, इतना धन है, इतना हो जाए, इतना धन है, इतना हो जाए, इतना धन है, इतना हो जाए, एक बिल्डिंग है, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, एक फार्म हाउस है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, एक गाड़ी है, 1 गाड़ी है, 2 गाड़ी है, 3 गाड़ियाँ हो जाए। मतलब उसकी डिज़ायर जो है वो अनलिमिटेड हो जाती है। यदि उसे मकान बनवाना है तो महल बनवाने का भरसक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में सदा रहेगा, सदा, डेथ के बाद चला जाएगा, ये याद नहीं रखता। वो समझता है कि मैंने इस महल में हमेशा रहना। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, अपने इंद्र भोगों के लिए, अपने भौतिक ऐश्वर्य के लिए, भौतिक सुख भोग के लिए उसकी अनलिमिटेड डिज़ायर्स हो जाती है। उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं है, मतलब डिज़ायर्स की, इंद्र भोगों को भोगने की कोई लिमिट नहीं है। वह सदैव अपने परिवार के बीच में तथा अपने घर में रह के इंद्र तृप्ति करते रहना चाहता है। He wants to enjoy this material world along with his family. इसका कोई अंत नहीं है। ये सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता मानना चाहिए। देखिए, रजोगुण के विजिबल इफेक्ट्स क्या बताए? लोभ, लालसा है फिर भी और चाहिए। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब है कि नाना, प्रवृत्तिश्च शब्द आएगा 13वें श्लोक के अंदर। 12वें श्लोक में है कि नाना प्रकार, अनेक प्रकार के कर्म करने हैं, उसके लिए मानसिक भावों का जागृत होना है। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, यहाँ भी मिल जाए, वहाँ भी मिल जाए। अब कर्मों का आरंभ हो जाता है, क्योंकि अब आपको उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे। अपनी आसक्ति, तृष्णा, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करने पड़ेंगे, तो आप सकाम भाव से कर्म करने में लग जाते हैं। उसके बाद आती है स्पृहा। स्पृहा मीन्स कि संसारिक वस्तुओं को अपने लिए आवश्यक मान लेना, कि दीज आर असेंशियल फॉर मी, दीज आर असेंशियल फॉर मी। तेरी हाथों में खामोशी का एक कांता जी, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप प्लीज, अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। अब संपूर्ण कर्म जो है आपके रजोगुण के अंदर, उनका परित्याग तो आप कर नहीं पाते, वो नए कर्म आरंभ हो जाते हैं। ये बड़ी समस्या है। तो इसके बाद आता है 14वें अध्याय का 13वां श्लोक। 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? अप्रकाशो अप्रवृत्ति च प्रमाद मोह एव च तमसी एतानि ये जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदना। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमतता तथा मोह का प्राकट्य होता है। अब देखिए, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? जहाँ प्रकाश नहीं होता, मतलब बुद्धि आपकी क्लैरिटी में नहीं है, आपको सत असत, कर्तव्य कर्तव्य, सार निसार, हित अहित का ज्ञान नहीं है, तो आपका ज्ञान अनुपस्थित है। और तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंधकर कार्य नहीं करता, वो पागल हो जाता है। पागल मीन्स अपनी सनक के अनुसार कार्य करता है, अपने मूड के अनुसार कार्य करता है, न करने वाले कार्य को कर बैठता है और करने वाले कार्य को नहीं करता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है, किंतु वह परिश्रम नहीं करता। ये मोह कहलाता है, भ्रम कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है, लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। तो इसके बारे में हमने 3 चीज़ें करी। अंधेरा अर्थात अप्रकाशा, जड़ता अर्थात अप्रवृत्ति है, प्रमतता अर्थात प्रमाद,
और मोह का प्राकट्य होना अर्थात विवेक नहीं होता। ये तमोगुण जो व्यक्ति तमोगुण में होता है उसके ये लक्षण हैं। अब देखिए, अब इसको जो है हम दूसरे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई इन ए डिफरेंट वे। बड़े हुए तमोगुण के लक्षण क्या हैं? लैक ऑफ नॉलेज एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। अप्रकाशः, इंद्रिय एवं अंतःकरण कॉन्शियसनेस में दीप्ति अर्थात प्रकाश का अभाव। सोचने समझने की शक्ति का लुप्त हो जाना। पहली बात याद नहीं कर रहा है और नई बात सामने आ रही है। अप्रवृत्ति, कार्य करने का मन नहीं है, खाली बैठे रहने का मन है। शास्त्रोक्त तथा नियत कर्मों को करने का मन नहीं करता। अपनी मर्जी से कार्य करने को मन करता है, चाहे मैं ठीक करूं चाहे मैं गलत करूं, मर्जी मेरी है। प्रमाद, जो कार्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्रों में आपके लिए निहित किए गए हैं, आपको करने चाहिए, उनको नहीं करना। न करने लायक कार्य को कर देना और करने लायक कार्य को नहीं करना। हर वक्त यूजलेस एक्टिविटीज़ में उलझा रहना। अगर आपके पास कोई वस्तु है तब भी आप उसे नहीं मान रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मोह का मतलब है कि आपकी जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है उसको यूज़ ना करते सत असत में भेद नहीं कर पाना है। असत को सत मान लेना है और सत को असत मान लेना है। ये जो है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के बारे में चर्चा हुई। अब हमारे पास आज का जो हमारा क्लास था 13 श्लोक तक वो हमने कर लिए। अब किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम टू आस्क। आज आधे घंटे में ही क्लास ख़त्म होगी क्योंकि श्लोक छोटे थे, पर हमने 3 ही श्लोक सेलेक्ट किए थे ताकि इनको अच्छे तरीके से समझा जा सके। अब आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु। प्रभु जी, ये पूछना था, जैसे हमें कोई कार्य मिले हुए हैं, ड्यूटियाँ मिली हुई हैं, और वो जो हम कार्य करते हैं उससे हमें इनकम भी अर्जित होती है, और जो इनकम अर्जित होती है, पैसा आता है, उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसमें प्रभु जी उसमें फिर गलत कार्य क्या है कि अगर कोई धन आता है, धन को फिर हम अच्छी जगह लगाते हैं,